युगांडा भेजा जाता है। और अगर अभी हम भेज देंगे ना तो कमेंट करने का लायक नहीं रहेंगे, बस वो क्या करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे और चुपचाप पढ़ेंगे डेली का डेली। ये भगवान क्या जुल्म है। चलिए, कमेंट से ही ना पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अरे आप इसमें 10 को भी अगर समझ रहे हैं ना तो बस हो गया। इंग्लिश में पढ़ाइए, बहुत बढ़िया बाबू। क्या नाम है? स्वस्तिका। अगर तुमको इंग्लिश आता होगा बाबू तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो बाबू हिंदी में पढ़ लो ना, काहे स्टाइल मार रही है। बस समझ में आया? अगर आपको मान लो हम सतह लिखते हैं, कहेंगे सर सतह का इंग्लिश हम नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब डाइस दिखा दिए तो आप जब हम डाइस में इंगित करेंगे, अगर मान लो हम एक डाइस का फिगर बनाए, बात समझो मेरा थोड़ा सा, हम डाइस का फिगर बनाए और हम ये कह रहे हैं कि बाबू ये जो है किनारा है, तो आप कहेंगे सर किनारा क्या होता है, इसका हम नहीं जानते हैं। एज हम जानते हैं, एज मतलब किनारा। तो बाबू तुमको ये हो नहीं पता है तो तुम अंग्रेजी पढ़ कह रही है। पहला चीज याद रखिए, हम कहेंगे कि भैया इस पे जो ये सतह वाला जो पार्ट है, ये सतह, इस पे अंक लिखा रहता है, आप बोलिएगा सर ये सतह क्या होता है, लेकिन आप ये देख तो रहे हैं ना, तो आप तो सरफेस बता सकते हैं। एज माने किनारा। आप कहेंगे कोना नहीं जानते हैं, भैया कौन कोना में जन्म लिए हैं आप, पते नहीं आई कोना आपको नहीं, कोना का कॉर्नर आपको नहीं पता चल रहा, तो बर्बादे न हो जाइएगा। एक चीज और बता देते हैं, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हालांकि ऑफलाइन क्लास में करते नहीं है सब चीज तो अच्छा लगता है, वहां पे स्टाइल मारते, तो ऑनलाइन में मत करिए। क्योंकि जब आप रीजनिंग पढ़ते ना बाबू, रीजनिंग कहते हैं सर इसको इंग्लिश में पढ़ाइए, सर इसका इंग्लिश क्या होगा। मैथ जब पढ़ते हैं ना बाबू तभी कहते हैं सर इसको इंग्लिश क्या होगा। देखो, फिर आप जीके जीएस जब पढ़ते हैं, जीके जीएस, तो कहते हैं सर इसका इंग्लिश क्या होगा। और जब आपकी इंग्लिश की क्लास होती है ना बाबू, इंग्लिश की, तब आप कहते हैं कर हिंदी बता दीजिए। मतलब जहां अंग्रेजी पढ़ना है वहां तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, और जकरा में नहीं पढ़ना होगा जबरदस्ती इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ये बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है, ये हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखे हैं जिसका कि आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम हो, और जहां तक हर लाइन का इंग्लिश में हम बोल ही देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, अगर सुबह से लेकर के उठने से लेकर के रात तक और सपने में भी अगर आप इंग्लिश में ही बात करते हैं तो सही है, तब आप इंग्लिश में करिएगा। ठीक है, उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, पढ़ाई में अगर रिजल्ट लेना है सबसे पहले स्टाइल मारना छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या लिख रहे हैं मालूम है, वो लिख क्या रही हैं, वो लिख रही हैं ऐसे, सर इंग्लिश में लिखिए। अब ये बताओ एकर इंग्लिश को कौन इंग्लिश कहे भाई, ये कौन सा इंग्लिश है, ये बताओ हमको। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ही समझ लो, ऐसा इंग्लिश लिखना है तो बता देना हमको, है ना। हद करते हैं। चलो अब आओ थोड़ा सा, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, ये सब बात तो हो गया, इस दोनों में कोई प्रॉब्लम, इस दोनों में कोई